करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस वैकेंसी में आयु आयु की अगर हम बात करें तो मैं देखिए आप लोगों को एकदम ऑथेंटिक चीज़ें दिखा करके प्रूफ के साथ कि कितनी छूट मिल सकती है और कैसे मिल सकती है, इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी जानकारी देता हूं वो फाइनली 99.99% सही होता है। रियलिटी है यही। और कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ हम कह सकते हैं बेवकूफ़ लोग ऐसे हैं जिनको विश्वास ही नहीं होता और फाइनली वो लोग गलत कमेंट करते हैं। तो ऐसे लोगों को तो मैं कहता हूँ कि पता नहीं किस लिए यार क्या करते हैं, समझ में नहीं आता। अपनी लैंग्वेज खुद ख़राब करते हैं और पता नहीं पढ़ाई करते हैं कि क्या करते हैं। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हाँ आप सब्सक्राइब कर लोगे तो मुझे ये होगा वो होगा, या फिर आप देखोगे। अरे यार आपको जानकारी दे रहा हूँ, लेना तो लो, नहीं लेना तो मत लो, बात ख़त्म। गलत कमेंट करने से किसी को कोई फ़ायदा होगा? किसी को कोई फ़ायदा नहीं। कोई कमेंट भी तुम्हारा पढ़ने वाला नहीं है वैसे भी। फाइनली जो अच्छे बच्चे हैं वो अपनी उस चीज़ को ले रहे हैं, जानकारी रख रहे हैं और उस हिसाब से अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं। ये जानकारी केवल इसीलिए दी जाती है कि आप अपनी पढ़ाई को, इस चीज़ को जान करके अच्छे से करें। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं आयु सीमा के ऊपर। इस चीज़ के ऊपर तो हम बात कर लिए कि जो मूर्ख हैं वो तो मूर्ख ही रहेंगे ज़िंदगी भर। ठीक है, देखिए भैया, जो उम्र में छूट मिलेगी, कितनी मिलेगी, कितनी नहीं मिलेगी, तो मैं आपके सामने लेके आया हूँ 2018 की जो वैकेंसी आई थी सेकंड वाली 49,000, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे फाइनली। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए, अच्छा यहाँ पे नहीं है, ये तो वैकेंसी थी। उसके बाद उम्र की बात हम करेंगे तो आगे चल के देखते हैं उम्र सीमा दी कहाँ। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि आयु में क्या कहा है। फाइनली 18 वर्ष आयु प्राप्त होनी चाहिए, 18 से 22, 1 जुलाई 2020 के बाद का नहीं होना चाहिए। फाइनली यहाँ उम्र में क्या कह रहा है कि किसी भी लड़के की एज क्या होनी चाहिए, 18 से 22। ठीक है, और यही चीज़ें इस बार भी आएंगी, जो इस बार नोटिफिकेशन आएगा उसमें। अब फाइनली उम्र में छूट कैसे मिली थी, कैसे क्या करने पे मिली थी, कितनी मिली थी, इन सभी चीज़ों के बाद अब इसी में लिखा हुआ है फाइनली कि कहाँ वो चीज़ें हैं। चलिए हम उसको भी देख लेते हैं बढ़िया से तरीके से। देखिए जैसे ही हम अगले पेज पे चलते हैं तो यहाँ देखिए महिलाओं के लिए भी उम्र की बात की गई है। महिलाओं के लिए यहाँ कि महिला को भी वही चीज़ें हैं फाइनली कि 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष इतनी होनी चाहिए, यानी कि 18 से 25। फाइनली अगर हम इसके बाद बात की छूट कैसे मिली थी, देखिए ये पिटीशन पड़ा था कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। फाइनली उच्चतम न्यायालय कि वहाँ से जो इनको मिला था, इतना ये है, इतना ये पिटीशन संख्या, ये सब कुछ। तो फाइनली देखिए इसका रिजल्ट क्या मिला था कि 1 वर्ष का जो छूट मिलेगा पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों सभी के लिए। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ था, 22 वर्ष, जो 22 वर्ष लास्ट डेट थी कि 18 साल से 22 वर्ष के लोग ही फॉर्म भरेंगे। वहीं अब क्या हुआ था, इस छूट को मिलने के बाद 18 से 23 वर्ष के लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। 1 साल की छूट मिली थी कब, जब सुप्रीम कोर्ट में ये पड़ा था। तो फाइनली यहाँ देखिए क्या था, यहाँ आपको समझने वाली बात ये है कि जो चीज़ें उस टाइम हुई थी वो क्या था। उस टाइम का मतलब था कि भैया 2018 में एक बार वैकेंसी आई, क्लियर है, वो 41,000 के समथिंग, 41,000 प्लस। फिर उसके बाद 2018 में ही वैकेंसी आई थी और ये कितनी थी, 49,000। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 49,000 की, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ एज में 49,000 की। तो इनके बीच में गैपिंग कितने का था, गैपिंग मुझे लगता है 6 से 7 महीने की गैपिंग थी केवल इस दोनों नोटिफिकेशन में। क्लियर है, 6 से 7-8 महीने जो भी है, इतने की गैपिंग थी। वहीं अब अगर हम बात करें तो 2018 और 2023, क्लियर है, 2023 में ये वैकेंसी आ रही है। गैपिंग कितने की है, पूरे सीधे सीधे अगर आप देखेंगे 5 साल की गैपिंग हो जा रही है। क्लियर है, 5 साल, 5 ईयर। तो अब यहाँ आप देखेंगे, अगर आप पिटीशन या किसी भी तरीके से अपनी मांग को कंप्लीट करते हैं कि आप मांगते हैं कि हमें एज रिलेशंस ज़्यादा चाहिए, ठीक है, तो आप देखेंगे कि कम से कम 2 साल तो हमें लग रहा है मिल ही जाएगा। 1 साल तो कंफर्म है, ये जो सुप्रीम कोर्ट जब 6 महीने के अंतराल में वैकेंसी आई, 1 साल का दिया, यहाँ तो 5 साल बाद वैकेंसी आ रही, तो इस हिसाब से आप लोगों को कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्लियर है, अगर आप नहीं कुछ करते हैं तो आप जान जाइए भर्ती बोर्ड वही करेगा, 18 से 22 साल ही करेगा।
ठीक, ये सारी चीज़ें देखिए बहुत सारे लोग नहीं बताएंगे, लेकिन फाइनली मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी न्यूज़ दूंगा ऑथेंटिक दूंगा, और ऐसा मेरा कोई पर्पज़ नहीं है कि कुछ और चीज़ें हो। और फाइनली अगर आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा तो करेंगे, नहीं करना होगा तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो सच में इन्फॉर्मेशन सही में चाहते हैं। अभी मैंने कल एक कमेंट पढ़ा था और लड़का बहुत अच्छा कमेंट किया था कि अगर मैं अच्छी न्यूज़ दूंगा तो वो मेरा सपोर्ट करेगा। फाइनली विश्वास करिए, जो भी न्यूज़ दूंगा वो कहीं ना कहीं 99.99% सही दूंगा। नहीं तो यार कोई वो नहीं है, यूट्यूब पे काम करना का या फिर ऐसे ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ तो कुछ नहीं, बस ये है कि आप क्लियर रहें, सही इन्फॉर्मेशन पाएँ। यहाँ क्या करना है इस चीज़ को भी मैं आपको बता दिया हूँ कि देखिए 2018 में लोग कैसे अपनी उम्र छूट पाए थे, कितना पाए थे, किस हिसाब से पाए थे। तो ये सारी चीज़ें आप देखते हुए चलेंगे तो आप जितने भी लोग इस एज में नहीं आएंगे 18 से 25 वाले में, जितने लोग 18 से 22 क्रॉस कर गए होंगे, 22 क्रॉस कर गए होंगे, वो कहीं ना कहीं अपनी एज को चाहेंगे ही ना कि मैं भी इस फॉर्म को भर सकूं। जी हाँ, ज़रूर भर सकें कि वैकेंसी भी 50,000 प्लस है, तो बहुत उम्मीद है, बहुत ज़्यादा चांस है कि आराम से सिलेक्शन हो सकता है। तो इसमें जो भी बेचारे 23-24 साल के हो गए होंगे वो उनको डर होगा कि मैं फॉर्म भर पाऊंगा कि नहीं, तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। देखिए ऐसे शांत बैठने से या फिर आप लोगों को ऐसे रहने से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी हो। आप यहाँ देख सकते हैं 6 महीने के अंतराल में वैकेंसी आई थी, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो फिर कैसे आई थी, कैसे हुआ था 1 साल का, ठीक है। बाकी बने रहिए चैनल पे, जो भी न्यूज़ होगी मैं अच्छे से दूंगा, वो ऑथेंटिक न्यूज़ होगी और सही बताऊंगा क्या करना है, कैसे करना है। कोई दिक्कत परेशानी होती है मेरे चैनल पे, मेरा खुद का नंबर है, पर्सनल नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप करेंगे कोई दिक्कत होगी तो मैं खुद कहूँगा कॉल करिए। क्लियर है। बाकी ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो फिर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और तो हमें कुछ नहीं चाहिए। बाकी ये जो न्यूज़ होती है ऑथेंटिक, वो सभी लोगों तक पहुंचाइए, कोई कंफ्यूज ना रहे। क्लियर है। जय हिंद।